क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? हाल ही में चीन के द्वारा 40 दिन के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही चीन ने किसी तरीके की जानकारी साझा नहीं की है कि आखिर वो 40 दिन अपना एयर स्पेस क्यों बंद कर रहा है। इस तरीके के नोटम बेसिकली देखा जाए तो युद्धाभ्यासों से प्रेरित होते हैं, लेकिन इतना लंबा युद्धाभ्यास आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या चीन एक ईरान अमेरिका के युद्ध और रशिया यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाते हुए क्या ताइवान पर हमले करने को लेकर के प्लान तैयार कर रहा है? और इससे इंडो पैसिफिक रीजन, भारत और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक स्थिति इससे कितनी प्रभावित हो सकती है? क्या है आखिर इसका प्लान और चीन की इस चाल का मतलब? आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस में। मैं राविंद्र सिंह डिस्कस करेंगे जहां भारत और वर्ल्ड से संबंधित ऐसे जियो पॉलिटिक्स की खबरों को जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले यहां पर घटनाक्रम को अगर हम देखें, जो चर्चा का विषय है कि क्या 40 दिन ये एयर स्पेस जो बंद किया जा रहा है, इसको लेकर के घटनाक्रम क्या है। तो ये मैप आपको साझा करते हैं। मैप कहां पर ये 40 दिन का जो एयर स्पेस बंद किया जा रहा है, तो चीन ने समुद्र के ऊपर बड़े हवाई अड्डे क्षेत्र को करीब 40 दिन के लिए यहां पर रिजर्व कर लिया है। और ये प्रतिबंध कब से कब तक लगने वाला है, तो 27 मार्च से लेकर के 6 मई तक यहां पर यह प्रतिबंध लागू है। और साथ ही देखा जाए तो इलाका जो है येलो सी से लेकर के ईस्ट चाइना सी तक यहां पर फैला हुआ है और एविएशन अलर्ट यानी कि नोटम यहां पर जारी किए गए हैं। एक तरीके से आधिकारिक कारण यहां पर नहीं बताया गया है कि हम यहां पर चाइना आखिर करना क्या चाहता है, कोई सैन्य अभ्यास है या किस तरीके की चीजें हैं। अब ये देखिए, ये है आपका ईस्ट चाइना सी, ये है आपका चाइना का मैप और ये है आपका साउथ चाइना सी। इसी के बीच यहां पर देखिए कि यहां पर देश है जिसको आप कहते हैं ताइवान, जो चीन के बहुत नजदीक है। इसके अतिरिक्त यहां पर आप देखें तो आपको कोरिया है, दक्षिण कोरिया, और उसके साथ साथ यहां पर आपको जापान है। और इस क्षेत्र में यहां पर चीन के द्वारा नोटम लगा दिया गया है। अब इसके माध्यम से यानी कि इस क्षेत्र पर क्या चीन अटैक कर सकता है, और उसका एक टारगेट लगातार देख रहे हैं कि चाइना और ताइवान के मध्य काफी लंबे समय से इस क्राइसिस की स्थिति रही है। और इसको लगातार यहां पर रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला करके उसे यहां पर अपने देश में शामिल करेगा। अब ऐसी स्थिति थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कदम जो चीन के द्वारा उठाया गया है, इससे क्या चिंता और किस तरीके की समस्याएं यहां पर क्षेत्र में हो सकती हैं। सबसे पहले देखिए, इतने लंबे समय तक अगर एयर स्पेस अगर आपने बंद कर दिया, ये बहुत ही असामान्य घटना है। बिना युद्ध के घटना, बिना किसी युद्धाभ्यास, बिना किसी प्रकार की सूचना के आप ऐसे लंबे समय तक आप नोटम जैसी चीजें 40 दिन के लिए नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये भी जानकारी है कि दुनिया भर में अभी भी देखा जाए तो स्थिति समस्याप्रद ऑलरेडी है। इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और इस बीच अगर चीन के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अगर यहां पर अंजाम दिया जाता है तो समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। एक सीधा सा परीक्षण यहां पे या तो सैन्य टकराव की ओर हो सकता है, या फिर देखा है तो चीन के द्वारा ऐसे किसी सैन्य परीक्षण के ये संकेत देते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रतिबंधित इलाका जो है ताइवान के मुख्य द्वीप के आसपास है, और इसके कारण ये देखा जाए तो समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाता है कि चीन क्या अब लंबी अवधि के युद्ध के लिए खुद को, ये जो 40 दिन का नोटम उसने लगाया, खुद को तैयार कर रहा है। क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर हम देखें, चीन का यहां पर आपको फिलीपींस जैसे देश हैं यहां पर जो लगातार चीन के साथ उनका विवाद चल रहा है। इसके अलावा यहां पे वियतनाम है, यहां हांगकांग है, इधर आपका ताइवान है, यहां पे आपको जापान के साथ विवाद की स्थिति है, साउथ कोरिया के साथ विवाद की स्थिति है। और ऐसे में उसका सबसे पहला जो टारगेट यहां पर हो सकता है वो ताइवान हो सकता है। क्या इस क्षेत्र में, यानी कि अगर हम देखें जो प्रशांत महासागर है, अब इसमें साउथ कोरिया को आप देख लें, जापान को देख लें और ताइवान को देख लें, ये तीनों ही देशों के अमेरिका के साथ एक बेहतर संबंध है। अगर चीन के द्वारा इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका इस समय ईरान में फंसा हुआ है और चाइना इसका फायदा भी इसमें उठा सकता है। लेकिन क्या सच में युद्ध हो जाएगा? चीन ताइवान के मध्य विवाद की स्थिति क्या है वो भी समझिए। देखिए, चीन और ताइवान के मध्य जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि चीन का हमेशा ये कहता आया है कि ताइवान जो है वो उसका अपना हिस्सा है, यानी कि ताइवान एक अलग देश नहीं है बल्कि वन चाइना पॉलिसी के तहत आपको ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान लेकिन खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, उसे चीन का हिस्सा नहीं बल्कि ताइवान को एक स्वतंत्र यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और वहां पर उस पर किसी तरीके के चीन के कब्जे को स्वीकार नहीं करता है। अब देखा जाए तो चीन जो है अगर ऐसा करता है तो पश्चिम प्रशांत महासागर में इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि जो अमेरिकी सहयोगी हैं इस तरह की कोई घटना है तो वहां पर पूरी तरीके से उसका नियंत्रण बन जाए। और गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए भी यहां पर अगर चीन इस तरीके से कब्जा कर लेता है तो उनके लिए खतरा उत्पन्न होगा। ताइवान ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि कैसा है, तो यहां पे देखिए ये जो छोटा सा क्षेत्र है करीब 35,980 वर्ग किलोमीटर का एरिया है।
ताइवान में इस समय देखा है तो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक की सरकार इस तरीके से प्रशासन करती है। 2.3 करोड़ की आबादी है और करीब $774 बिलियन की यहां पर इनकी इकोनॉमी है। अब इसके साथ ही सवाल एक और भी उठता है। सवाल यह है कि क्या इसके रणनीतिक रूप से ये एक बहुत अहम समय है जहां पर चीन के द्वारा इस तरीके के यहां पर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये क्षेत्र जैसा आपने हमने अभी देखा पूरे मैप में कि जापान और साउथ कोरिया के साथ भी बहुत ही पास है। अमेरिका की इन सभी के साथ एक बेहतर साझेदारी है। इंडो पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अहम है और अगर यहां पर इस युद्ध क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र में भी अगर युद्ध की आशंका होती है या छिड़ता है या तनाव की स्थिति होती है तो व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा सैन्य यहां पर हस्तक्षेप की संभावना से ही आपको देखा है तो वैश्विक यहां पर संकट गहरा सकता है। इसके अतिरिक्त चीन का संपर्क पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्रों पर बढ़ेगा। कोई भी गतिविधि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधे प्रशासनिक और अंतर सैन्य प्रभाव को यहां पर बढ़ाती है और अमेरिका के इंडो पैसिफिक ऑपरेशन पर दबाव भी बढ़ाने का यह काम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने यह भी अभी देखा कि कई सारी जगहों से अपने जो मिलिट्री बेस हैं या फिर यहां पे हथियार हैं उनको उन्होंने ईरान की तरफ डाइवर्ट भी किया है। तो एक जो गैप क्रिएट हो रहा है, क्या चाइना उसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संभावित सैन्य मकसद क्या हो सकती है, इसको लेकर के थ्योरी क्या कहती है। देखिए, यहां पे स्थिति कुछ ऐसी है कि चीन बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी हो सकता है, अभी कर रहा है। वो सीधे अभी युद्ध शायद ना करे या अटैक ना करे, इसे भविष्य के युद्ध के रिहर्सल के तौर पर उसका प्रयोग हो सकता है कि 40 दिन तक हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, कैसे यहां पर क्या कर सकते हैं। इसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग हो गई, निगरानी का अभ्यास इसमें शामिल हो सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया जांचने का भी एक तरीका हो सकता है कि देखिए अगर ऐसा हम करते हैं तो जापान है, कोरिया है, यूरोपीय कंट्रीज हैं या फिर आपको अमेरिका है तो वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या यहाँ पर कोई एक्शन लेते हैं या किस तरीके से वो डाइवर्ट होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे समय में दुनिया में जो तनाव की स्थिति है वो सारी चीजों का एक आकलन करने का भी उसका एक तरीका ये हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए दुनिया पर इसका असर क्या होगा, तो एक स्थिति ये ऐसी आ सकती है कि पूरा का पूरा एशिया और पैसिफिक क्षेत्र जो होती है उसमें सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएं। युद्ध इत्यादि के कारण व्यापार प्रभावित होगा, हवाई यात्रा प्रभावित होगी, समन्वय पर असर पड़ सकता है। जापान साउथ कोरिया में निगरानी यहां पर बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहां पर देखा जाए तो और तनाव इत्यादि के और बढ़ने से सैन्य हस्तक्षेप और युद्ध की स्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं। यानी समस्या एक तनावपूर्ण स्थिति में है। चीन के द्वारा ये जो 40 दिन का नया यहाँ पर नोटम जारी किया गया है वो क्षेत्र में तनाव और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक और यहाँ पर युद्ध की आशंका को बल देते हैं या चीन के एक बेहतर और तेजी से युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता के रिहर्सल को भी यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चीन क्या नई चाल चल रहा है और इससे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अमेरिका, जापान, कोरिया जैसे देश को लेकर के क्या कहते हैं और भारत का इसमें क्या कहना है। ऐसे यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों के एनालिसिस को लेकर के आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।